हे हेलो प्रोग्रामिंग विद ईडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरे सीरीज। जी हाँ, हम लोगों ने अब एरे सीरीज को स्टार्ट कर दिया है एंड अब चैनल में एरे के वीडियोस आ जाएंगे और बना ही रहे हैं हम लोग अभी वीडियोस। एरे के सीरीज अब आने लगेंगे। तो ये एरे सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज एन एरे, एरे क्या होता है एंड हाउ वी रिप्रेजेंट एन एरे। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एरे को। देन हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे एंड कैसे मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर डायनेमिक और स्टैटिक एरे इनिशियलाइज होता है, उसे मेमोरी मिलती है, कैसे वो कॉल होता है। ये और बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते रहिए एरे सीरीज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक दिस। क्या होता है जब आप ऐसे वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो, क्या होता है। सिंपल सी बात है, मेन मेमोरी के अंदर अंदर स्टैक फ्रेम आपका एक मेमोरी ब्लॉक बनता है जिसका नाम होता है, उस मेमोरी ब्लॉक का नाम होता है x एंड उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कर दिया है 7। कुछ इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आपने उस बॉक्स का कोई नाम दे दिया है। सपोज आपने एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स का कोई नाम दे दिया और उस बॉक्स के अंदर आपने 7 नाम के किसी चीज को रखा है 7 नाम के किसी चीज को रखा है। तो दिस होल बॉक्स इज like a block of memory inside a main memory। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी बन जाता है जिसका एड्रेस 100 है, जो 100 पोजीशन पे रखा हुआ है। ये बनता है स्टैक फ्रेम के अंदर। वी कॉल दिस वेरिएबल एज स्केलर वेरिएबल because it contains only one value, that's why it is a scalar variable only, it has dimension। तो आप यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये ब्लॉक बना, किस तरीके से एरो डायग्राम बना। तो ये सारे एनिमेशन में मैंने दिखाया है। तो देखिए क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी will be created inside a stack in main memory having address as represented, जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गया जब मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन करा है। कुछ इस तरीके से मेमोरी उसे मिली है अंडर स्टैक फ्रेम। फर्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा अंडर स्टैक फ्रेम में। देन क्या होगा अगर सेम डेटा टाइप का बहुत सारे वेरिएबल्स को बना देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए स्केलर वेरिएबल प्रिंट हो गया एंड देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिक्लेयर लाइक दिस, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, क्या होता है। कुछ ये होता है, देखिए ये बनता है कुछ इस तरीके से। ये बना, ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक बनता है। इफ इंटीजर इज टेकिंग अ 2 बाइट मेमोरी, देन यहाँ पे कितना है 5 है, तो इट विल टेक 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इट विल टेक 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो ये 10 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है इनसाइड स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम में जब बनेगा ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लेगा 10 बाइट्स। मान लीजिए अगर पहला का एड्रेस है 200, देन सेकंड का एड्रेस क्या होगा, 2 और ऐड कर दीजिए इसमें। मान लीजिए पहला का एड्रेस 200 है, तो सेकंड का एड्रेस होगा मेरा 202, because we suppose that integer is taking 2 bytes of memory, that's why its address is 202। एंड जो फर्दर है, जो रिमेनिंग है, वो उस तरह से चलते जाएंगे। तो आइए एनिमेशन चलाया जाए फिर से। ये चला एनिमेशन आपका। एंड मैंने लिखा क्या है कि अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विल बी क्रिएटेड इनसाइड द स्टैक इन मेन मेमोरी हैविंग एड्रेस एज रिप्रेजेंटेड। मैंने एड्रेस नहीं लिखा है पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एज रिप्रेजेंटेड। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि ये होगा 204, ये होगा 206 एंड देन वैसा कंटिन्यू चलता चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि इंटीजर क्या लेता है, 2 बाइट का मेमोरी लेता है। और इस इज एंड दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, वी कॉल दिस टाइप ऑफ वेरिएबल एज वेक्टर वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स वैल्यूज मोर देन 1, एक से ज्यादा कंटेन करते हैं, और इट हैज पर्टिकुलर एड्रेस, मीन्स
It has particular address, means if we are starting from 200, we are getting 202, 204, 206 in a continuous order in particular direction. That's why it is called vector variable. Okay, now तो अब हम लोग एरे को डिफाइन करेंगे. तो अब हम लोगों ने समझा कि अगर हम लोग वेरिएबल कुछ इस तरीके से डिफाइन करते, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, काफी मेसी दिख रहा है ये, इधर भी इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये कर दिया मैंने इरेज. तो चलिए जी देखते हैं. अब देखिए आप, अगर what happens when we declare a variable like this, जब अगर हम लोग इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है. तो ये बेसिकली ये मेरा एरे है, एक कलेक्शन ऑफ एरे, सॉरी ये एरे है मेरा, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स कह सकते हैं विद इन सेम डेटा टाइप्स. सेम डेटा टाइप के अंदर एक ब्लॉक्स का कलेक्शन है. तो पहले डेफिनेशन तो पढ़ते हैं क्या लिखा है. एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का कुछ हम लोगों ने नाम दिया है, वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप एंड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर सेम सेट ऑफ वैल्यूज एज डिफाइंड इन देयर डेटा टाइप. सेम सेट ऑफ वैल्यूज कहने का मतलब है कि अगर हमने इंट डिफाइन करा है तो इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट डिफाइन करता तो फ्लोट टाइप की वेरिएबल स्टोर करता, कैर डिफाइन करता कैर टाइप की वैल्यू स्टोर करता. तो जो डेटा टाइप हमने पहले डिफाइन करा है उसी तरह की वैल्यू को ये स्टोर करेगा. ये कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में होगा और ये बनेगा किसके अंदर, स्टैक फ्रेम के अंदर बनेगा, स्टैक फ्रेम के अंदर. वो मैं आगे बताऊंगा. अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखा होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि मेन मेमोरी को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था. पहली कैटेगरी थी कोड सेक्शन, दूसरी कैटेगरी थी मेरी आपका स्टैक, एंड तीसरी थी मेरी हीप. हीप डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, कोड सेक्शन से हम लोग हीप को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल. नाउ दूसरे चीज में चलते हो, टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन. ये बहुत छोटी सी चीज है. देखिए आप सबसे पहला इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को. एरे को जब इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो आपका ये बनेगा, कुछ इस तरीके का ब्लॉक बन जाएगा एरे. और इसके अंदर इनिशियली क्या होगा, गार्बेज वैल्यू का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा. अगर आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का मेमोरी ब्लॉक बनेगा. ये देखिए बन गया और इस तरीके से आपका डेटा स्टोर हो जाएगा. अगर आप कुछ इस तरीके से स्टोर करते हैं, मान लीजिए आपने 5 मेमोरी को ले लिया, आपने 5 वेरिएबल 5 डिक्लेयर कर दिया, एरे का साइज 5 रख दिया और आपने 2 ही वैल्यू लिखा है, तो रिमेनिंग में कितनी वैल्यू चली जाएगी, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. देखिए रिमेनिंग में कितनी वैल्यू जा रही है. रिमेनिंग में मेरी 3 पहले तो 2 और 4 हो गया, आ गया ठीक है, अपना जगह ले लिया. एंड जो बाकी के ब्लॉक्स बच गए थे उसमें 0 0 0 असाइन हो गया. तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है. अगर आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये आ गया, ये बन गया आपका. तो हमने बेसिकली 4 तरीके देखे हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए. तो ये बेसिकली छोटा सा डिक्लेरेशन है. एंड आइए, तो इनिशियली इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू, ये गार्बेज वैल्यू कंटेन करेगा. एंड आइए देखते हैं. हाँ, अब ये जो लास्ट सेक्शन है इसको बड़े ध्यान से देखना है. ये स्टैटिक और डायनेमिक एरे है. स्टैटिक और डायनेमिक एरे मैंने आपको पहले बताया था, ये बाद में प्रिंट होना है. सबसे पहले आप देखिए, मेन मेमोरी को हम लोगों ने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. जो लास्ट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड कोड सेक्शन, मिडिल सेक्शन को स्टैक कहते हैं, एंड द सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है दैट इज अ हीप मेमोरी. तो इनसाइड अ कोड सेक्शन सबसे पहले कोई भी जो आपका प्रोग्राम हो वो कोड सेक्शन के अंदर आता है. कोड सेक्शन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड के रूप में आता है. मशीन कोड के रूप में आने के बाद अगर उसमें आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है, कोई एरे डिक्लेयर करा है, तो वो अपना मेमोरी इस स्टैक फ्रेम के अंदर लेगा. अगर आपने कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो भी वो मेमोरी अपना स्टैक फ्रेम के अंदर लेगा, वो मेमोरी का ब्लॉक स्टैक फ्रेम के अंदर बन जाएगा. और अगर आपने कोई डायनेमिकली एरे डिक्लेयर करा है तो वो बनेगा हीप के अंदर, पर उसका एड्रेस आएगा आपके इस ब्लॉक के अंदर, जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कंटेन करेगा उसका एड्रेस जो आपने डायनेमिकली एरे डिफाइन करा है. मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप एनिमेशंस होते हुए देखें. ये मेन पहले प्रिंट हो गया है, आप इसकी टेंशन ना लें, वो बाद में प्रिंट होना था, पर ये पहले प्रिंट हो गया.
चलिए, ये मेरा एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है, सॉरी। ये मैंने इस प्रोग्राम में मैंने A4 डिफाइन करा है, A4 का एक एरे डिफाइन करा है। अब देखिए, ये प्रोग्राम उठ करके ये आ जाएगा कहाँ पे, इस कोड सेक्शन में। कोड सेक्शन में आ गया इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। कोड सेक्शन में आ गया इन द फॉर्म ऑफ क्या, मशीन कोड। मशीन कोड में जैसे आ गया, कंपाइलर इसे रीड करेगा। ए एरे डिक्लेयर करना है आपको, साइज जिसका कितना हो 4, और एरे का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो अब ये एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगा। ये देखिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना दिया। एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर एक एरे डिक्लेयर हो गया। ये एरे डिक्लेयर बन गया, एरे बन गया आपके, मेमोरी मिल गई स्टैक के अंदर। क्यों मिली स्टैक के अंदर मेमोरी? इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहला बात ये जानना है कि हमने इसे कंपाइल टाइम में डिफाइन करा है, कंपाइल टाइम में डिक्लेयर करा है इस एरे को। दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग मेमोरी इन स्टैक फ्रेम। अगर हम इसे रन टाइम में डिक्लेयर करते या हम एक डायनेमिक एरे बनाते तो वो उसे हीप मेमोरी में मिलता। तो हम लोग उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे, अभी आने वाले एनिमेशंस दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये C है, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ये बन गया एक पॉइंटर वेरिएबल जो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये डायनेमिक एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है। और ये एक एरे बना रहा है डायनेमिकली एरे बना रहा है। ये जो मैलॉक फंक्शन है, ये मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है। ये बेसिकली हम लोग रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कराते हैं। और ये मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, इस कारण से हम लोग इसे टाइप कास्ट करवाते हैं। इसे क्या करवाते हैं? टाइप कास्टिंग। वॉइड पॉइंटर को इंट टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करा के उसके एड्रेस को p वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। देखिए यहाँ पे एनिमेशन लिखेगा, ये देखिए p नाम का सबसे पहला एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। p नाम का मेमोरी ब्लॉक बन गया। ये p नाम का मेमोरी ब्लॉक बनने के बाद ये एरे बनेगा, ठीक है। ये एरे हीप मेमोरी के अंदर बन गया। अब ये हीप मेमोरी के अंदर जब एरे बन गया तो इसका एड्रेस तो क्योंकि मुझे एक्सेस करना है हीप मेमोरी को, कोड सेक्शन के अंदर आप हीप के अंदर कुछ भी चीज रखा गया वो कोड सेक्शन से आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। अगर आपको हीप मेमोरी के अंदर रखी गई कोई भी चीज को एक्सेस करना है तो यू नीड अ पॉइंटर वेरिएबल, देन ओनली यू विल एबल टू एक्सेस इट। तब आपको पॉइंटर वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो हमने पॉइंटर वेरिएबल में इस एरे का एड्रेस पास कर दिया, इस एरे के फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पास कर दिया। अगर हमने एरे के फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पास कर दिया, हमें फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पता है, तो हम उसके कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में चलते चले जाएंगे, तो हमें रिमेनिंग ब्लॉक का एड्रेस भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने पास कर दिया क्या, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। तो ये फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में पास कर दिया। ये हमने डायनेमिकली एक एरे बना दिया हीप मेमोरी के अंदर, एंड फाइनली हम लोगों को एरे मिल गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था डायनेमिक एरे का, और ये एक छोटा सा प्रोग्राम था मेरा स्टैटिक एरे का। तो ये थी कहानी छोटी सी। एंड अब हम लोग कुछ दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। द साइज इज फिक्स्ड इनसाइड अ स्टैटिक एरे। देखिए, एरे का साइज पहले से डिफाइन हो जाता है, हम लोग उसे साइज बढ़ा घटा नहीं सकते, उसे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, इसलिए लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट आने वाले सीरीज में हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, in a dynamic array the array formed inside the heap memory so we can access it using a pointer variable। तो ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे एक बार फिर से देखें, 2 बार देखें, किस तरह से मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच।